दोस्तों नमस्कार। मैं हरिनाम सिंह और मोना डार्लिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज 25 अप्रैल है और लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे समय में आप लोग जो घर में बैठ कर के निराश होते हैं, परेशान होते हैं। निराशा एक ऐसा वो है जो आता जाता रहता नहीं है। तो ये मौसम कोरोना का, जिसके खातिर हम लोग घर में बंद हैं, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, ज़्यादा में ज़्यादा महीने 2 महीने, और इसके बाद कोरोना ख़त्म हो जाएगा और हम लोग पहले जैसा काम करने लगेंगे। लेकिन आवश्यकता है कोरोना से लड़ने की, उससे बचने की। इसके लिए कोशिश ये करें कि काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। अगर घर के बाहर गए हैं तो मास्क लगा कर जाएं और जब वापस आते हैं तो अच्छी तरह से 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोएं। दोस्तों, मैं आपको मनोरंजन करने के लिए और प्रेरणा देने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी जब हम बहुत छोटे थे तब सुनी थी या पढ़ी थी। दोस्तों, आज से सैकड़ों साल पहले गांव में इतना विकास नहीं हुआ था, क्या पूरे इंडिया में विकास नहीं था। आने जाने के इतने साधन नहीं थे और दूर दूर बस्तियां हुआ करती थी और गांव में या कस्बों में, शहरों में साहूकार या सेठ लोग हुआ करते थे जो व्यापार करने के लिए कर्ज दिया करते थे। ऐसे एक सेठ, एक बनिया, बहुत बड़ा शहर का या पूरे गांव का साहूकार जो कर्ज देता था, उसके यहाँ बहुत से लोग कर्ज लेने के लिए आए हुए थे। उसमें से एक गरीब बनिया का लड़का भी था। तो सेठ ने अपने बेटे को व्यापार करने के लिए पैसे दिए थे। उसका बेटा व्यापार तो नहीं किया और पैसों को उड़ा दिया। तो सेठ अपने बेटे को डांटता है और कहता है, तू बनिया का बेटा होकर व्यापार नहीं कर सका। बनिया का बेटा तो मरे हुए चूहे से पैसा कमा सकता है। और वहीं पर एक मरा हुआ चूहा पड़ा था। वो गरीब बनिया का लड़का जो सेठ से कर्ज लेने के लिए आया हुआ था, उसने उस मरे हुए चूहे को उठा लिया और मुनीम को लिखा दिया कि मैं एक मरा हुआ चूहा लेकर जा रहा हूँ। मरा हुआ चूहा लेकर गया, एक बिल्ली वाले को बेचा जो बिल्ली पालता था, वो चूहे खरीदता था, उसको बेचा और जो पैसा मिला उससे चना लिया। चना को भुना और भुने हुए चने और एक घड़ा पानी लेकर के गांव के बाहर, शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गया। उस जमाने में लोग या तो पैदल यात्रा करते थे या घोड़ा खच्चर हुआ करते थे और व्यापारी जो वहाँ से आता था पेड़ की छाया में आराम करता था और उस बनिया के लड़के से चना लेकर खाता था और पानी पीता था। ऐसे धीरे धीरे उसका व्यापार चल निकला। उसने कई जगह नौकरों को रख कर के चना बेचने का और पानी पिलाने का व्यवसाय शुरू कर दिया। 2-3 साल के बाद
वो बड़ा व्यापारी हो गया, बहुत अमीर हो गया। 4 साल के बाद उसके सैकड़ों चना बेचकर पानी पिलाने का काम करने वाले हो गए। 4 साल के बाद उसे याद आया कि मैं सेठ जी से एक चूहा लाया था, वो मैं कर्ज तो चुकाया नहीं। तो उसने कर्ज चुकाने का मन बनाया और उसने एक सोने का चूहा बनवाया और सोने का चूहा लेकर उस सेठ के पास गया, उस शहर के बनिया के पास गया जो बड़ा व्यापारी था, और बोला, सेठ जी मैं आपका कर्ज चुकाने आया हूँ। सेठ बोला, मैं पहचाना नहीं, मुझे याद नहीं मैंने तुम्हें कब कर्ज दिया। तो बनिया का लड़का बोला, सेठ जी याद करिए, 4 साल पहले आप अपने पुत्र को डांटते हुए कहा था कि बनिया का बेटा मरे हुए चूहे से पैसा कमा सकता है, और उस दिन मैं आपके यहाँ मरा हुआ चूहा पड़ा था, वो लेकर गया था, मुनीम जी को लिखाया भी था, आप देख लीजिए। और उस मरे हुए चूहे का जो कर्ज था वो चुकाने आया हूँ, और सेठ जी को सोने का चूहा दे दिया। तो दोस्तों, यह कहानी है एक साधारण सी, लेकिन इसमें एक सबक, एक शिक्षा है कि हमें कोई भी व्यापार करने में शर्म नहीं होना चाहिए और मेहनत करने से शर्माना नहीं चाहिए। अगर हम छोटा भी व्यापार करते हैं, शर्म छोड़कर मेहनत करते हैं, तो उस व्यापार में सफलता मिलती है। हमारे देश के कई ऐसे उद्योगपतियों की कहानी है कि उन्होंने अपने बर्तन बेचकर व्यवसाय किया और नंबर 1 तक पहुँचे। दोस्तों, आज हमारे देश में करोड़ों नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। ये छोटा मोटा काम नहीं करते, चाय की दुकान या सब्जी की दुकान या छोटी किराने की दुकान, कोई भी व्यवसाय जो छोटे पैसे से शुरू किया जा सकता है नहीं करते, उन्हें शर्म आती है या फिर वो मेहनत करने से कतराते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें तरक्की करना है, सफलता करना है, तो व्यवसाय करना चाहिए, छोटा से छोटा व्यवसाय करना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, और हमें सफलता मिलेगी। सिर्फ नौकरी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। यह संदेश है इस कहानी का। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लाइक करें, पसंद करें और हमारे चैनल को देखते रहें। नमस्कार।